अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रूटीन का स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वो रूटीन से क्या रात हो जाती है बनाने में वीडियो, और बनाते बनाते ये टाइम हो जाता है। आप सुनाइए, आपकी क्या रूटीन है, आपका क्या हालचाल है। हमारा तो हालचाल बस ये है कि आज मेरा जो आज सारी रूटीन रही, मैं आपको ज़बानी कलाम में बता देती हूँ। मैं पहले बच्चों को छोड़ के आई, बच्चों को, फिर इसके बाद मेरा काम अभी आधा रुक गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी, मैं वहाँ चली गई ग्रोसरी की शॉप पे। वहाँ पर मीट लेना था, वहाँ मीट लिया। मीट लेने के बाद फिर मैं बच्चों को वहाँ स्कूल से उठाया, हस्बैंड के साथ थी तो बच्चों को उठाया। फिर घर पे आई, घर पे आदि में जो है, जब मैं अपनी चीज़ें मीट वगैरह लेने गई हुई थी तो वहाँ पर मैंने जो है मैं रोटी बना के जा चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने जो है सोचा कि आलू का भुर्ता बनाऊं, और आलू बॉईल करके जा चुकी थी जब मैं आई, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं आई, आने के बाद फ़ौरन मैंने जो कुछ भी बनाना था जल्दी जल्दी बनाया। बनाने के बाद जी हस्बैंड को रवाना किया। इसके बाद आप अगर अपना टाइम जो है अपना एक बिजी वुमेन की ये कहानी है कि अगर आप जो है अपना आधा 4 घंटे भी दिन के दे देते हैं आप बाहर को, घर से बाहर, तो वो 4 घंटे आपके लिए अजाब बन जाते हैं। वही रूटीन में आके वापस आके आपको तंग करते हैं। आप थके हुए भी होते हो, आपको बाहर से अगर अब अच्छा, सबसे बुरी बात पता है क्या, बाहर से आओ, घूम फिर के आओ, आके रोटी हांडी करो, सबसे बुरा काम ये है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर से आऊं और बाहर की रोटी मंगवा लूं और सालन मंगवा लूं। लेकिन सबसे बुरा मुझे जो लगता है वो ये लगता है, ये किस्मत की चक्कर होते हैं। कुछ औरतें जो होती है ना, एक्चुअली हम लोगों के कोलेस्ट्रॉल जो है ना लेवल बहुत हाई है, हम लोग नहीं खा सकते ये बाहर की चीज़ें ना हमें कोई मना नहीं है खाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर में आके खाना बनाना पड़ता है। जब खाना बनाना पड़ता है तो फिर वो मुझे मौत पड़ती है। मौत इसलिए पड़ती है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वहां से मैं बाहर से अगर थकी आ रही हूँ, हाँ पका के चली जाऊँ ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आके पकाओ ना तो बस ऐसे दिमाग मेरा घूम रहा होता है और मुझे समझ नहीं आती मैं 4 घंटे पीछे चली जाती हूँ इस बाहर जाने के पीछे। आज बहुत टाइम मेरा बिजी गुजरा, रोज ही गुजरता है साला टाइम, तो बिजी मुश्किल होती है। खैर, फिर उसके बाद जी मैं आके मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया। बच्चों के आने का टाइम हो गया। दूसरी माशाल्लाह बच्ची मेरी उसमें जाती है ईयर 7 में, तो मैं उसको लेने गई, फिर उसको लेके आई। फिर बच्चों के कुरान शरीफ पढ़ने का टाइम हो गया, फिर वो मस्जिद गए, फिर उनको मस्जिद छोड़ के आई। फिर इसके बाद कहानी सुने जाए मेरी, मुझे अब टाइम मिला, यकीन करें, जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। फिर इसके बाद मैं घर आई, घर बच्चों को लाए, उनका खाना पीना किया। अब मैं फारिग हुई हूँ। सारा दिन की रूटीन ये है। टाइम में बरकत नहीं है, किस चीज़ में बरकत नहीं रही है, पैसे में बरकत नहीं है, टाइम में बरकत नहीं है, किसी चीज़ में बरकत ख़त्म हो गई है। इंसान का ये हाल हो गया है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है, पूछने का टाइम नहीं है कि तुम किस हाल में हो। वो हम भी इतने बिजी हैं बेचारे, वो भी इतने बिजी हैं, बस दुआएं कर लेते हैं बैठ के दूर दूर से, और कुछ भी नहीं है। यही कहते रहते हैं कि जो भी अपने अपने घर है अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और इसके अलावा आज तो सिर्फ मैं आपके साथ बकबकी कर रही हूँ, क्योंकि बैठ के कर रही हूँ ना, नहीं तो नहीं, चलते फिरते आपके साथ मैं बातें करती थी। तो मुझे भी वैसे चलते फिरते बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बर्तन धोते हुए, काम करते हुए। तो इस टाइम तो मेरे घर फैला हुआ है। आज मैंने की भी सफाई तो की है, लेकिन जो कपड़े धुलने के बाद जो हशर होता है ना, जो सुखाने का मसला है ना यहाँ पर, वो सूखता नहीं है। बड़ा मसला होता है यूके में। घरों के अंदर है ना, वो जो स्टैंड होता है ना, उसके अंदर मुझे कपड़े अपने डालने होते हैं ड्रायर से, मशीन से, वो करने के बाद, ड्राई करने के बाद, और सूखना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। हीटिंग चलाओ, यूं करो। मैं तो हीटर पे डाल देती हूँ कपड़े ना, बस जान छुड़ जाती है। लेकिन फिर भी कितने कपड़े, सिर्फ एक हीटर के ऊपर कितने कपड़े आएंगे आपके? 4 कपड़े आएंगे, 5 कपड़े आएंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं आते कपड़े। लेकिन ये भी रोल है, ये कपड़े सुखाना। पहले गर्मियों में यहाँ गर्मी होती है, बाहर जितने कपड़े धुले आप, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, कोई मेंशन नहीं। लेकिन ये टेंशन है कि कपड़े कहाँ सूखेंगे। कपड़े, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर कपड़े सूखने की है यहाँ पर। इस वजह से बहुत ही मसला होता है कपड़े सूखने का। और माशाल्लाह बच्चे कहते हैं कि रोज़ हम एक सूट उतार दें और वहीं फेंक दें, तो देखना पड़ता है ये भी चीज़ें। तो पाकिस्तान वगैरह में तो अभी जो है, और इंडिया में
अभी तो जो है वो नहीं हुई। मेरे घर का बहुत सारा काम होता है तो मुझे अपनी माँ याद आ जाती हैं। मेरी माँ एक बहुत ही नाइस पर्सन थी। हर किसी की माँ जो होती है वो एक नाइस पर्सन होती है। माएँ तो साझी होती हैं, तो मेरी माँ भी इसी तरह थी। मेरी माँ ने कभी मुझसे काम नहीं करवाया। अब जो मैं काम कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हमारी माँ ने हमें किस तरह बड़ा किया होगा, किस तरह हमारे साथ कैसे हमारी केयर की होगी, कैसे हमारे लिए खाना बनाया होगा। उस टाइम का एहसास होता है मुझे। अपनी माँ याद आती है, लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ इस वजह से मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती। या मेरी अम्मी थी ना, मुझसे बात करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी आधी से ज़्यादा थकावट उतर जाती थी अपनी माँ से बात करने के बाद। मैं जितनी भी थकी हुई होती थी, मेरी माँ से बात करती थी, मुझे एक तसल्ली मिल जाती थी, एक तसल्ली हो जाती थी कि मेरी माँ ने मेरी बात सुन ली है, मेरी सारी थकावट उतर जाती थी। अब तो कोई परेशानी भी होती है तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। अपनी माँ को याद करती रहती हूँ। अब मेरी माँ को फरवरी में 3 महीने हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिसकी माएँ नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा किसी के सर पे से माँ का साया ना जाए, ना बाप का साया जाए। दोनों का, माँ और बाप का साया जो है वो सारी ज़िंदगी रहे। बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। माँ बाप का साया जो है ना वो एक उसकी तरह है, छाया की तरह है। छाया मतलब दरख्त के ऊपर जो शेड पड़ता है उसकी तरह है। तो माँ बाप का साया एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे अपनी माँ याद आ जाती है जब मैं देखती हूँ ना। मैं यहाँ पर अक्सर देखती हूँ, यहाँ पर लेडीज़ जा रही होती हैं तो मैं उनको देखती हूँ कि उनके बच्चे जो है ना उनको लेके जा रहे होते हैं। तो मेरा भी दिल चाहता है कि उनको देखती हूँ, लेकिन मैं माशाल्लाह कह देती हूँ कि अल्लाह इनकी माँओं को सलामत रखे। फिर मेरे दिल में एक कसक सी उठती है कि काश मैं अपनी माँ को यहाँ बुला सकती, काश मैं अपनी माँ को बुलाने के बाद यहाँ पर अपने साथ रख सकती। मुझे तो मौका ही ना मिला कि मैं अपनी माँ को बुला लेती यहाँ पर। मुझे तो मौका ही ना मिला कि मैं अपनी माँ को बुला के उसको गले लगा लेती। मुझे तो मौका ही ना मिला कि मैं अपनी माँ को अपने साथ थोड़े अरसे के लिए रखती। वक्त बहुत जालिम चीज़ है। मेरी माँ बेचारी मेरी माँ की कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि जिनकी वजह से वो आ नहीं सकती थी यहाँ पर यूके में। इस वजह से मैं अपनी माँ को ना बुला सकी यहाँ पर। माएँ जो होती है ना वो बहुत बड़ा इंसान के जो करैक्टर होता है ना उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मेरी माँ मुझे कहती थी कि अगर मैं मर गई ना फिर तुम लोगों को एहसास होगा कि माँ होती क्या है। बाद दफ़ा ना पता नहीं क्यों कहती थी ऐसे। मैं कहती थी नहीं अम्मी जी, अल्लाह अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मुझे कहती थी कि इतनी लंबी ज़िंदगी का क्या करना है। उन्होंने ज़िंदगी में दुख ही इतने उठाए थे कि उनको अब तो अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी हो। मैं कहती थी अम्मी अम्मी जी अल्लाह पाक आपकी उम्र 80 साल तक करे। तो वो कहती थी नहीं, मुझे इतनी उम्मीद, मुझे इतनी ना लंबी उम्र की दुआ ना दिया करो। पता नहीं क्यों ऐसा कहती थी, समझ नहीं आती। अल्लाह पाक आप सबकी माओं को सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।